भूत या कहानी भाग 1 रहस्यमयी ट्रेन की शुरुआत। रात कुछ अलग था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, घना कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। उसने घड़ी देखी, 11:45 रात के। अचानक घने कोहरे से एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्रकट हुई, लेकिन कुछ अजीब था। इस ट्रेन का कोई नाम नहीं था। जैसे ही ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर झांक कर देखा तो पूरा डिब्बा खाली था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत चढ़ो वरना कभी लौट नहीं पाओगे। आरव चौंका और पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा भिखारी उसे घूर रहा था। क्या मतलब? आरव ने पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव ने उसकी बात को मजाक समझा और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे झटके से बंद हो गए। भाग 2। सफर जो मौत की ओर था। आरव ने इधर उधर देखा। ट्रेन अंदर से बहुत पुरानी लग रही थी। सीटों पर धूल और खून के धब्बे थे। फिर उसने देखा, डिब्बे के एक कोने में एक लाल दुपट्टे वाली लड़की बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम भी इस ट्रेन से सफर कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन की बत्तियां झपझप करके बुझने लगीं और अगले ही पल लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आरव की सांस अटक गई। लड़की की आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। भागो वरना तुम भी फंस जाओगे, लड़की की आवाज गूंज उठी। आरव डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक भयानक आवाज आई, इस ट्रेन में तुम्हारा स्वागत है, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहो। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरा था, गहरा डरावना अंधेरा। तभी उसे एक डिब्बे में कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। उसने धीरे धीरे वहां जाने की हिम्मत की। जब वह अंदर गया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां 10 से 12 यात्री बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे गले सड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी फुसफुसाया, हम इस ट्रेन के आखिरी यात्री थे और अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अचानक सभी भूतिया यात्री एक साथ हंसने लगे। आरव ने घबराकर पीछे देखा। वो लाल दुपट्टे वाली लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने धीमे से कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे इंसाफ दिलाओ। लड़की की आत्मा ने बताया कि 30 साल पहले इसी ट्रेन में एक भयावह कांड हुआ था। कुछ दरिंदों ने एक मासूम लड़की राधिका के साथ अत्याचार किया और उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब वे दरिंदे पकड़े जाएंगे। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक ट्रेन हवा में उड़ने लगी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। ट्रेन के शीशों में डरावने चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं। अगले ही पल ट्रेन तेजी से एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। भाग 5। बचने का आखिरी मौका। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। उतर जाओ, लाल दुपट्टे वाली लड़की ने कहा। आरव ने हिम्मत करके ट्रेन से छलांग लगा दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अब आरव का सिर्फ एक ही मकसद था, राधिका को इंसाफ दिलाना। अगले ही दिन उसने पुलिस और मीडिया को उस पुराने केस की जानकारी दी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और वो दरिंदे गिरफ्तार हो गए। उसी रात जब आरव अपने कमरे में था, उसने खिड़की से बाहर देखा। एक लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और फिर गायब हो गया। राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। कहानी से सीख, अत्याचार को छुपाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो भले ही भूत भी साथ दे दें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करें।